गांव के राजा राघव दास एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे। वो अपने तीन बेटे वीरेंद्र, अनिरुद्ध और सौरभ के लिए एक उचित उत्तराधिकारी तय करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि केवल धन और संपत्ति का स्वामी बनाना ही सक्षम उत्तराधिकारी नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने एक अनूठी प्रतियोगिता का आयोजन करने का निश्चय किया। राजा ने एक सभा बुलाई और अपने बेटों के सामने अपनी योजना प्रस्तुत की। प्रिय बेटो, मैं तुमसे 1 महीने का समय देता हूँ। इस दौरान तुम्हें अपनी अपनी विरासत का प्रबंध करने का मौका दिया जाएगा। जो बेटा सबसे अच्छा प्रबंध करेगा, उसे मेरा उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। बेटों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपने अपने तरीकों से विरासत को संभालने की योजना बनानी शुरू कर दी। वीरेंद्र, जो बड़ा था, सोचा कि व्यापार में हाथ डालना चाहिए। उसने गांव के प्रमुख व्यापारियों से संपर्क किया और अपने संपर्कों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में वस्त्र और अनाज खरीदे। उसने सोचा कि जब गांव के बाहर अपने सामान को बेचेगा तो धन अर्जित करेगा। पहले कुछ दिनों में उसके व्यापार को अच्छा लाभ मिला, लेकिन धीरे धीरे उसने अन्य किसानों की ओर से प्रतिस्पर्धा को अनदेखा करना शुरू कर दिया। उसका केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करना गांव के अन्य छोटे व्यापारियों को प्रभावित करने लगा। अनिरुद्ध, जो मध्यम था, उसने सोचा कि अपने परिवार और अन्य किसानों के साथ काम करना चाहिए। उसने गांव के लोगों को एकजुट किया और सब्जियों की खेती करने की योजना बनाई। उसने अन्य किसानों को अपने अनुभव से मार्गदर्शन करना शुरू किया। उसकी मेहनत से गांव में उपज बढ़ी, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि केवल पारंपरिक तरीके से अपनाने ही अधिकतम लाभ मिलेगा। जंगली जानवर और बीमारियों के उपज को बचने के लिए उसके पास कोई उपाय नहीं था। सबसे छोटे बेटे सौरभ ने नई तकनीकों का सहारा लेने का निश्चय किया। उसने इंटरनेट पर शोध किया और पाया कि आधुनिक कृषि की तकनीकों कैसे कार्य करती हैं। उसने ड्रिप इरिगेशन और मल्टी क्रॉपिंग का उपयोग करने की योजना बनाई। उसने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर काम किया। सभी को ये बताया कि नए तरीके अपनाने से अपनी फसलें ज्यादा उपज देंगी। 1 महीने के बाद राजा ने अपने बेटों को बुलाया। उन्हें उनकी उपलब्धियों के बारे में सुनने का बहुत उत्साह था। वीरेंद्र शुरू वीरेंद्र ने शुरू किया। वीरेंद्र, तुमने व्यापार में काफी लाभ कमाया, लेकिन तुम्हारी योजनाओं ने गांव के छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। फिर अनिरुद्ध की बारी आई। अनिरुद्ध, तुम्हारी मेहनत ने गांव के किसानों को एकजुट तो किया, लेकिन तुमने आधुनिक तकनीकों को अपनाने में चूक की। अंत में सौरभ ने अपनी कहानी सुनाई। पिता, मैंने नई तकनीकों का उपयोग किया और गांव के सभी किसानों को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। हमारी फसलें समृद्ध हुई और हमने सबको मिलकर लाभ पहुंचाया। राजा राघव दास ने अपने बेटों की बातों को सुनकर गहन विचार किया। उन्होंने कहा, सच्ची विरासत केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि ये ज्ञान, सहयोग और जिम्मेदारी का भी प्रतिनिधित्व करती है। सौरभ, तुम्हारी सोच और कार्य ने गांव को न केवल लाभ पहुंचाया, बल्कि सभी को एकजुट भी रखा। तुम्हारी दृष्टि ने दिखाया कि असली नेतृत्व वही है जो सभी का ध्यान रखता है। राजा ने सौरभ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सौरभ ने राजा बनने के बाद गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि विरासत केवल धन या संपत्ति नहीं होती, ये विचार, मूल्य, मानवता की सेवा का प्रतीक होती है। जब हम सभी का साथ रखते हैं, तभी सच में एक अनमोल विरासत का निर्माण कर पाते हैं।